हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। बच्चों, आज की ये वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही खास, क्योंकि सिर्फ किताबें पढ़ने से, एग्जाम में मार्क्स लेकर आ जाने से काम नहीं चलने वाला है। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, अगर 2025 में आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आपको कुछ अलग स्किल्स के साथ काम करना होगा। बच्चों, today I'm going to tell you top 5 skills that every commerce students must have in 2025। तो ये जो वीडियो है आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही खास होने वाली है। क्या आप एक्साइटेड हैं वो टॉप 5 स्किल्स को जानने के लिए, जो आपको आपकी कॉलेज लाइफ में और आपकी रियल लाइफ में भी आगे बढ़ने में मदद करेगी? तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार वो टॉप 5 स्किल्स क्या हैं। बच्चों, हमारे पास सबसे पहला स्किल है फाइनेंशियल लिटरेसी, अंडरस्टैंड द मनी। कॉमर्स कॉमर्स का मतलब है बिजनेस और बिजनेस का मतलब है पैसा। जिसने पैसे को समझा वही फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर पाया। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जिन्हें फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज है वो भी नहीं है। वो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को अभी भी नहीं जानते हैं, जैसे कि सेविंग, इन्वेस्टमेंट और बजटिंग। एफडी क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, आज भी बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं पता है। तो पैसा कैसे काम करता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, अपना एक सेविंग बैंक अकाउंट खोलो, उसके अंदर देखो कि इंटरेस्ट कैसे वर्क करता है और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मैजिक समझो। तो लर्न हाउ द मनी वर्क्स, एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर द फाइनेंशियल स्टूडेंट्स, इट्स फॉर द एवरी स्टूडेंट हु वांट्स अ फ्यूचर विदाउट स्ट्रेस। तो अगर आपको नहीं चाहिए कि आपको फ्यूचर में स्ट्रेस हो, तो सबसे पहले पैसे को समझो कि पैसा क्या है और ये कैसे काम करता है। स्किल नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन, योर सुपर पावर। अपनी बात को रखना समझो। चाहे हमारे पास कितनी भी नॉलेज हो, हम कितने भी नॉलेजेबल हों, बट अगर हम अपनी बात को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे आगे से निकल सकती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को हम खो सकते हैं। तो इसके लिए खुद पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो स्किल्स है, इसे आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाकर सीखने की ज़रूरत नहीं होती। हम अपने डेली रूटीन के अंदर भी कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ पर अडॉप्ट करके भी यहाँ पर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हैं और ये सारे स्किल्स जो हैं वो हमें आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। लर्न टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। आप यहाँ पर सही से बोलना सीखो, कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रखना सीखो। ईमेल्स लिखो, यहाँ पर प्रोफेशनल ईमेल्स लिखो, अपने आइडियाज़ को स्मार्टली प्रेजेंट करो, प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करो, क्लास में किसी टॉपिक को खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। कम्युनिकेशन इज व्हाट सेपरेट्स द एवरी स्टूडेंट्स फ्रॉम द फ्यूचर लीडर्स। तो फ्यूचर लीडर वही बनता है जो एक अच्छा कम्युनिकेटर भी बनता है। तो इस स्किल पे काम करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, स्किल नंबर 3, क्रिटिकल थिंकिंग। आस्क व्हाई एंड हाउ। एक अच्छा कॉमर्स स्टूडेंट बेटा वही होता है जो फैक्ट्स को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करता, जो ये देखता है कि ऐसा क्यों हुआ और ये और बेहतर तरीके से कैसे हो सकता है। जैसे कि स्टार्टअप्स सक्सेसफुल क्यों होते हैं और बिजनेसेस फेल क्यों होते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है स्मार्ट एनालिसिस, और स्मार्ट एनालिसिस करके आप जब सिचुएशन को स्मार्टली एनालाइज करोगे तो आप उसका प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छे से निकाल पाओगे। सो इट विल हेल्प यू टू क्रैक वेरियस केस स्टडीज। तो अगर आप इस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग रखोगे तो अभी फिलहाल ये आपको केस स्टडी सॉल्व करने में मदद करेगा, कल को इंटरव्यूज को आप लोग इजीली क्रैक कर जाओगे, और अगर रियल लाइफ में बिजनेस डिसीजन लेने हैं तो उसमें भी ये आपकी बहुत मदद करेगा कि जैसे मार्केट में कॉम्पिटिटर ने एंटर किया तो अब इस सिचुएशन में क्या करना होगा। क्या हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें कि ठीक है अभी आ गए हैं कंपटीशन देने के लिए तो ठीक है क्या ही कर सकते हैं,
या उस सिचुएशन को स्मार्टली एनालाइज करके उसका सॉल्यूशन निकालोगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। सो ये क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना, मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन से मिनट में आपको ये वीडियो पोर्शन दिखाई दे रहा है। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा कि नहीं। आपके कमेंट का मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्किल, डिजिटल स्किल्स। बी फ्यूचर रेडी, टेक स्मार्ट बनो। सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, डिजिटल टूल्स अपनाने होंगे। डेली की लाइफ में थोड़ी थोड़ी सी आपको ऐसी चीज करनी होगी जिससे आप खुद को डिजिटली स्मार्ट बना सकें, क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट बुक से आपको थियोरेटिकल नॉलेज मिल रही है, आप एग्जाम से मार्क्स गेन कर रहे हैं, बट रियल लाइफ में आपको जो चेंजेस हो रहे हैं, जो हमारा वर्ल्ड डिजिटली चेंज हो रहा है, उन सब चीज़ों को भी आपको एक्सेप्ट करना होगा, उस पर भी आपको वर्क करना होगा। तो आप यहाँ पर जो कैनवा है, बेसिक आपका एक्सेल है, पीपीटीज बनाना सीखो। इन सब चीज़ों पर अगर आप डेली भी थोड़ा थोड़ा वर्क करते हो तो भी आप अपने आप को डिजिटली स्मार्ट बना पाओगे। ठीक है, तो चलिए अगले स्किल की तरफ चलते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अडेप्टेबिलिटी एंड लर्निंग द न्यू माइंडसेट। आप यहाँ पर कभी भी चेंज से डरो मत। कभी भी आपको ये नहीं करना कि ऐसी चीजें क्यों बदल रही हैं। हमेशा चेंजेस को एक्सेप्ट करो। टेक स्मार्ट तो हमें बनना ही है, बट एट द सेम टाइम जो भी हमारे यहाँ पर आसपास सिचुएशन चल रही है, जो भी चीजें हमारे यहाँ पर चेंज हो रही हैं, उसको हमें एक्सेप्ट भी करना है। सो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ चेंज, बिल्कुल मत घबराओ। बी एक्साइटेड टू लर्न द न्यू थिंग्स एवरी ईयर। हर टाइम, हर साल नई नई चीजों को समझो, सीखो और उसके ऊपर वर्क करो। रीलर्न करो, अनलर्न करो, लर्न करो। ये सब अपना मोटो आप यहाँ पर एस्टैब्लिश करो। तो बच्चे ये थे वो 5 स्किल्स जिस पे आप डेली वर्क करके भी अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस आप ला सकते हैं और रियल लाइफ में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो अब आप मुझे बताएंगे, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इन 5 स्किल्स में से वो कौन सा स्किल है जिसके ऊपर आप लोग अपनी डेली लाइफ में वर्क करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल रही। सो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ बेहतरीन वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।